थी जिसमें नजीमुल्लाह जी आपके घर के पास नजर आए थे, तभी हवा उड़ी कि आप उनको समर्थन देने वाले हैं, और कल आप दोनों ने साथ में बाइट दी जिसमें आपने कहा है कि आप नजीमुल्लाह जी को समर्थन दे रहे हैं। तो कहाँ तक की बात सही है, कहाँ तक गलत है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय महाराष्ट्र। ये बात पूरी सही है कि मैं नजीमुल्लाह साहब को समर्थन दे रहा हूँ और यहाँ से भविष्य में वो आमदार रहेंगे, क्योंकि क्या है कि पिछले 15 साल में हमने जो सहा है मुमरा वालों ने, खास करके कलवा मुमरा वालों ने सहा है, और ख़ास करके मुमरा वालों ने जो सहा है उसके लिए इस बार बदलाव, क्योंकि जब क्या बोलते हैं उसको, परिवर्तन ही विकास की नांदी बोलते हैं हमारे में, ऐसा बोलते हैं कि परिवर्तन जब होता है तो ही विकास होता है। तो इस बार परिवर्तन बहुत ज़रूरी है और इस बार परिवर्तन के लिए हमारे मुमरा वालों ने कमर कस लिए। और उसके साथ में क्या है कि आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं भी लड़ाई में था जब महायुति का फॉर्मूला 153 बीजेपी, 81 शिवसेना और 54 एनसीपी अजीत दादा पवार गठ, तो ये फार्मूला तय हुआ था। और उसके बावजूद शिंदे साहब ने अजीत दादा से भी ये बात कही थी कि हमारा जो कैंडिडेट है वो जितेंद्र रावत को अच्छा ये कर सकता है, टप दे सकता है। उसके लिए वो 2009 में भी लड़ा था और इस बार उसको लड़ाई में बहुत अच्छा स्कोप है। तो अजीत दादा ने शिंदे साहब को कहा कि ठीक है, लेकिन अभी हमारा जो कैंडिडेट है, महायुति का जो धर्म है, महायुति में ये जो सीट है, यहाँ पर जो राष्ट्रवादी का जो सिटिंग एमएलए था, तो वो महायुति के धर्म के हिसाब से वो राष्ट्रवादी को जाएंगी। तो इसके बावजूद भी फिर भी अजीत दादा से उन्होंने कहा कि आप दूसरी कहीं सीट के लिए ये करेंगे तो उसके लिए हम लोग ये बात करेंगे। तो अजीत दादा ने कहा कि नहीं, यहाँ पर हमको नजीमुल्लाह के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने इस सीट के लिए नजीमुल्लाह को ये किया। और जिस दिन नजीमुल्लाह का जिस शाम को ये डिक्लेयर हुआ, उनको उम्मीदवारी डिक्लेयर हुआ, उस दिन मैंने उनको फ़ोन करके उनको बधाई दी और उनको कहा कि आपको बहुत बहुत मुबारक। और ठीक है, शिंदे साहब तो हमको कहेंगे कि महायुति का पालन करना है, हमको महायुति में जो हम है तो हमारे महायुति का जो कैंडिडेट रहेगा उसका काम करने का। उसके बावजूद भी दूसरे दिन नजीब भाई मेरे घर पे आए उन्होंने, और खाने का वक्त था, हमारे मैडम ने उनको खाने का रिक्वेस्ट किया, उन्होंने बाकायदा खाना खाए और हमने उनको जबान दे दिया। उनको कहा कि आज के पल से हम आपके साथ में, शिंदे साहब का कहना है, शिंदे साहब कहेंगे ही हमको कि नजीब भाई को सपोर्ट करो, लेकिन उसके बावजूद भी हम आपको कहते, क्योंकि हमारा इंटेंशन ये था कि मुमरा में जो 15 साल में हम लोग ने सहा है उसके लिए हम लोग एक नजीब भाई एक अच्छा कैंडिडेट, एक पॉजिटिव कैंडिडेट, एक निगेटिव के सामने एक पॉजिटिव कैंडिडेट आया है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे पिछले 15 साल में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बदले की राजनीति हुई है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ ओछी राजनीति करने का काम किया। अगर तुम मेरे साथ में है तो तुम्हारा मैं कुछ भला नहीं करूँगा, लेकिन तुम मेरे खिलाफ है तो तुमको मैं तड़ीपार करूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे सबसे वरिष्ठ पत्रकार जो रफ़ीक कामदार है, हमारे MIM के यहाँ के फिलहाल के कैंडिडेट सैफ पठान है, फिर आप देखेंगे राजू अंसारी, ऐसे बहुत ऐसे लोग हैं जो अनगिनत, जिनके नाम मैं गिना सकता हूँ कि वो यहूदी है। क्यों यहूदी है? क्योंकि वो जितेंद्र रावत खुद को कहता है कि मुसलमानों का मैं हमदर्द हूँ, लेकिन फिर रफ़ीक कामदार, सैफ पठान, राजू अंसारी और बहुत सारे जो ऐसे नाम मैं बोलने वाला हूँ, वो यहूदी, वो मुसलमान नहीं थे क्या? तो अगर वो मुसलमान नहीं थे, वो यहूदी थे, इसके लिए उनको तड़ीपार किया ना आपने। और आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो कब्रिस्तान है, ये कब्रिस्तान का जो रिजर्वेशन था, वो रिजर्वेशन को रिलोकेट किधर किया? स्लॉटर हाउस की जगह पे। और स्लॉटर हाउस कहाँ लेके गए? हॉस्पिटल के पीछे। तो ये सब चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें सिर्फ ये अपना घर भरने के लिए ये आमदार नहीं किया है। और मैं समझता हूँ कि हर एक जो मुसलमान है, जो जिसका ईमान मुकम्मल है, वो मुसलमान है, वो जो मुसलमान है उनको हर आखिरी वक्त में अपने को कब्र में सुकून चाहता है। लेकिन हमारे आमदार ने हमारे मुसलमान भाइयों को आखिरी वक्त में भी उसने हमारे भाइयों को कीचड़ के पानी में सुलाने का काम किया। उसके लिए यहाँ की जनता अब उनको नहीं बख्शेंगी। उनको इस बार अपना बोझ बिस्तर बांध के थाना जाना है, यही मैं कहना चाहता हूँ। तो सोशल मीडिया पे जो है हमेशा ये चर्चा होता था कि स्थानीय आमदार जो है यहाँ का होना चाहिए। तो आप भी एक चेहरा थे और सैयद अली भाई साहब भी एक चेहरा थे, तो आप लोगों को चुनकर ना वो इस बार भी बाहर का क्या है कि मैं फिर से एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि जितेंद्र रावत हमेशा कहता है कि मैं यहाँ जब मुमरा में रहता तो
मुसलमानों का हमदर्द बन जाता है, और कलवा में रहता है तो हिंदुओं का हमदर्द बन जाता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर सही में वो सही मायने में मुसलमानों का हमदर्द है, अभी 15 साल और उसके पहले वो MLC था, तो 15-20 साल एक कार्यकर्ता जो रहता, अगर जितेंद्र रावत खुद को कार्यकर्ता समझता है, अगर वो कार्यकर्ता खुद को समझता है तो एक उसके आगे का जो कार्यकर्ता है, उस कार्यकर्ता को न्याय देने के लिए एक बड़े कार्यकर्ता ने थोड़ा त्याग करना जरूरी होता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर सही में अगर वो मुसलमानों के हमदर्द है तो सईद अली भाई साहब के लिए उनको पर्चा भराना चाहिए। अगर सईद अली भाई साहब का पर्चा भरते तो मैं नजीब भाई और हमारे महायुति के जो वरिष्ठ नेता हैं जैसे फडणवीस है, अजीत दादा और शिंदे साहब, मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि जितेंद्र रावत ने इतना बहुत बड़ा मन बताया सईद अली भाई साहब के लिए, मुसलमानों के लिए, तो मैं समझता हूँ कि आप नजीब भाई का फॉर्म वापस ले लीजिए। दादा जितेंद्र रावत का कहना है कि उनकी 15 साल में उनकी किताब में जितने काम को पूरे किया। दादा मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि आप कह रहे हो कि जितेंद्र रावत ने जो है सईद अली भाई साहब अगर खड़ा करते हैं तो आप वो हट जाएंगे, तो आप भी एक चेहरा थे, तो नजीब भाई की जगह पे आपको क्यों नहीं दिया? क्या मालूम है, क्या आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अपोजिशन से खड़े होने वाले थे। हाँ, मैं एक बात बताता हूँ, क्या है मालूम है क्या, अगर मैं अपोजिशन से खड़ा रहता तो जो हमारे विरोधी है वो मुझे गद्दार बोलने के लिए फिर तैयार हो जाते थे। और एक आपने बात कही थी, क्या बात कही थी आपने? क्या 15 साल में अवार्ड साहब की किताब में जितने काम थे अवार्ड साहब के हैं कि मैंने पूरा कर चुका। आप पहले तो बुक आया था 2009 में संघर्ष आया, फिर बाद में उसके बाद में उड़ान आया था, आप फिर बाद में अभी आ रहा है सफ़र बाकी है। सफ़र बाकी है तो सफ़र बाकी काय के लिए मालूम है क्या? सफ़र बाकी इसके लिए कि यहाँ पर जो मित्तल में जो बिल्डर की दलाली कर रहा है जितेंद्र रावत, वो दलाली में जो उसको दलाली मिलती है, एक दलाल जो रहता है ना हमारे रूम बिल का जो ये करता है एजेंट रहता है, तो उसको तो भी सम्मान रहता है, लेकिन ये जो दलाली करता है ना, ये दलाली में बिल्डर की दलाली करता है, तो इसके लिए ये जो बाकी है ना कुछ प्लॉट उसमें, तो उसके लिए उसका कहना है कि सफ़र अभी बाकी है। आप उसकी हर किताब उठा के देख लीजिए, उड़ान उठा के देख लीजिए या फिर वो संघर्ष उठा के देख लीजिए कि उसके इसमें का एक भी काम नहीं हुआ है। ये जो लाया है ना क्या बोलते हैं अपना स्टेडियम मैं लाया हूँ, 2005 में मैंने इसकी नींव रखी थी। साहब का कहना 90% काम हो गया, 10% बाकी। कौन सा 90%? 10% भी काम नहीं हुआ है। अभी इतने सालों में कभी कोई राज्य शासन का एक नुमाइंदा रहता है, उसको राज्य शासन से यहाँ पर बहुत सारी निधि का ये मिलता है, लेकिन मैं बताता हूँ, अगर उसने एक भी बताया चैलेंज किया तो मैं अपनी राजनीति करियर का उसके दाव में लगा दूंगा, उसके फेवर में लगा दूंगा। उसने कहने का कि आमदार निधि का मैंने ये काम किया है तो मैं उसके साथ में होके चले जाऊंगा कि तूने किया है ना तो तेरे साथ में हूँ, तू क्या किया तेरे साथ में हूँ। तो मैं क्या बोलता, जो आदमी विकास करता है उसको जात पात की बात करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है, उसको पैसा बांटने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मैं समझता हूँ कि जो विकास करता है ना उसको पैसा बांटने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको जात पात करने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरा आखिरी सवाल है कि आप एक चेहरा थे, आपके कार्यकर्ताओं के लिए आपको पसंद करते थे, आपके लोग उसमें कुछ नाराज है, आप जो है नजीब मुल्ला का, तो आप अपने लोगों को किस तरह आह्वान करोगे? मैं हमारे सभी मेरे जो चाहने वाले हैं उनको मैं यही कहूँगा, आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक बॉम्बे कॉलोनी जो एरिया है, मुमरा बाजार पेट का जो एरिया है, वहाँ पर अभी तक कोई भी स्थानिक नगर से कोई भी अभी तक चुन के नहीं आया। इतने सालों का इतिहास है, वहाँ पर कोई भी स्थानिक नगर से कोई भी चुन के नहीं आया। वहाँ पर जो भी आया है ना मुमरा से कहीं ना कहीं आजू बाजू के वार्ड से ही चुन के आया हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये कलवा मुमरा विधानसभा की भी ऐसी नसीब हो सकती है कि यहाँ पर कोई स्थानिक आमदार का जब भी उसका नसीब खुलेगा या स्थानिक आमदार बनने का इस कलवा मुमरा का तब बनेगा। लेकिन अभी फिलहाल एक थाना वाला जो है यहाँ पर जो यहूदी किस्म की पॉलिसी करने वाला, तो उसको यहाँ से भगा के एक पॉजिटिव आदमी को अपने को यहाँ पर चुन के देना है। यही मैं मेरे चाहने वालों से निवेदन करूँगा, यही मैं उनसे हाथ जोड़ के करूँगा। नाराजगी है नहीं थाना के बराबर, लेकिन एक निगेटिव और एक पॉजिटिव आदमी की बात कर रहा हूँ। थाना वाले दोनों भी है। आप अगर थाना जाना चाहोगे तो आपको नज़दीक में किधर पड़ेगा? राबोडी नज़दीक में पड़ेगी ना, बल्कि विवियाना मॉल। तो आपको राबोडी को ध्यान देना है। और क्या मालूम है क्या, मैं खास करके मुसलमानों से मैं यही दरखास्त करूँगा। मैं कलवा में एक बात किया था कि जब महायुति का धर्म, जब महायुति है तो महायुति में जब हिंदू कैंडिडेट रहते हैं तो उनको
मुसलमान वोट देवे वो चलता है, मुसलमान के वोट उनको चाहिए वो चलता है। तो मैं जब उनको ये कहूँगा कि महायुति में नजीब मुल्ला जैसा चेहरा, एक अच्छा चेहरा जो कि सभागृह में उसका एक अभ्यासपूर्ण भाषण रहता था, अभ्यासपूर्ण वो स्टडी करके कुछ भी बात को रखता था, तो एक ऐसा चेहरा महानगर पालिका के माध्यम से हमको ये विधानसभा में जाने का एक उनका चेहरा है, और वो जाने के लिए हमको महायुति ने जब ये दिया है, तो मैं हमारे हिंदू भाइयों से भी ये कहूँगा कि एक मुसलमान चेहरा है तो क्या हुआ, ये महायुति का कैंडिडेट है, तो महायुति के कैंडिडेट को हमको चुन के देने के लिए मुस्लिम भी चेहरा है तो उसको हमको वोट करना है, और यहाँ से एक फालतू आदमी को यहाँ से भगाना है। ये दादा, कल 28 तारीख है, कल नजीब भाई की रैली निकलेगी, तो युति धर्म निभाते हुए आपकी पार्टी की तरफ से क्या आप लोग भी जुड़ेंगे और कितना संख्या बल होगा? अरे पार्टी से जुड़ेंगे मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, इससे पहले भी हम जब नगर सेवकों की रैली निकलते थे, नगर सेवक की रैली निकलते थे, तो हमारे रैली में हमारा रैली अब तक मुमरा में कोई तोड़ा नहीं, लेकिन इस बार इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि हमारा रिकॉर्ड हम ही तोड़ेंगे रैली का। सर अपोजिशन वाले ये भी हवा उड़ा रहे हैं कि आपने टिकट पीछे करने के लिए कुछ डिमांड की, लाइक 2 CR रुपीज एंड एक रेंज रोवर, तो ये बात कहाँ तक सही थी और इसका अभी क्या क्या जवाब दें? 10 मुंह 10 बातें है ना। अभी तो मैं बोलूँगा कि जितेंद्र आव्हाड अभी भी मेरे को फ़ोन करके बोल रहा है, जितेंद्र आव्हाड ने उसके नुमाइंदे, उसके जो चाहने वाले, वो अभी भी मेरे को बोलते हैं कि दादा आप गलत जगह जा रहे हैं। मैं बोला मैं गलत जगह नहीं, तुम लोग गलत जगह पे हो, अभी तो सुधरो। तो वो मेरे को बोलते हैं कि तुम बोलो क्या मांगता है। अरे मैं बोला जितेंद्र आव्हाड ने मेरे को 2014 में भी 2.5 कोटी का, उस वक्त 2.5 कोटी का ऑफर दिया था, और उस वक्त मैं इतना ये भी नहीं था, लेकिन 2.5 कोटी का ऑफर देने के बावजूद वो दशरथ पाटिल के खिलाफ उन्होंने मेरे को बोला था कि तू घर पे बैठ, बाकी कुछ मत कर, नहीं तो फौरन चले जा तू, और भी तेरे को 2.5 कोटी देता। 10 दिन मेरे घर के नीचे लोग खड़े थे, मैंने उसको एक ही कहा, दशरथ पाटिल का जो भतीजा है जगदीश पाटिल, मैंने उसको जबान दिया है कि मैं तेरा तन मन धन से काम करूँगा, और उसके लिए तू मेरे को इसके बाद में फ़ोन नहीं करना, मैं तेरा काम करने के लिए कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा। राजन सर, जब आपने उनके अगेंस्ट में पहला इलेक्शन लड़ा था, तब उन्होंने लोगों को ये कह